हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आई है जो 2024 में हमारी न्यू वैकेंसी आई है। उसके बारे में आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी टोटल पोस्ट कितनी है आप ये देखेंगे। ग्रेजुएट की पोस्ट कितनी है हमारी 8113, यानी कि 8113 पोस्ट हमारी ग्रेजुएशन की है। जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली है या अपर ग्रेजुएशन है तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी अंडर ग्रेजुएट की कितनी पोस्ट है? अंडर ग्रेजुएट मतलब आपका 12th पास होनी चाहिए आपके किसी भी स्ट्रीम से हो, और ग्रेजुएशन भी आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो। आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, एमए एमएससी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तब भी आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज है तो। आप दूसरी बात हमारा क्या है, फॉर्म ऑनलाइन कब से भरे जा सकते हैं? आपकी 14 सितंबर से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ओनली ग्रेजुएशन वाले हैं जो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो आप कब से अप्लाई करोगे? 14 सितंबर से। तो आपके शुरू हो गए हैं भरने। और दूसरी बात है, आपका जो 12th वाले बच्चे हैं वो कब से अप्लाई करेंगे? 21 सितंबर से। जो 12th पास है, अभी अभी 12th पास की है जिन्होंने, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में है, वो आप कब से अप्लाई कर सकते हो? 21 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हो अपनी पोस्ट के लिए। दूसरी बात है, आपका जो फीस है वो फीस कितनी रहेगी? तो आपको बता दूं 500 आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए आपकी 500 रहेगी, और 250 आपका जो रहेगी एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए आपकी 250 रहेगी। तो आपको इतनी छूट दी गई है, जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं या ऑल कैटेगरी की फीमेल्स हैं, आपको क्या कितनी फीस करनी है? पे 250 पे करनी है। अब बात करते हैं एज की। एज का मैटर आता है क्या हमारा? 18 से 33 साल आपकी एज है। दूसरी बात है, इसमें आपका रिलैक्सेशन है। आपका आपका कैटेगरी वाइज आपकी क्या है? रिलैक्सेशन है जितना भी होगा। जैसे ओबीसी को 3 इयर्स मिलते हैं और जनरल को जितना मिलता होगा आपका ये उसकी नोटिफिकेशन में दिया गया है। जितना भी रिलैक्सेशन होगा वो आपको पूरा दिया गया है इसमें। शायद कैटेगरी ओबीसी को 3 साल का दिया है और जनरल को कुछ तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार। 18 से 33 साल के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न हमारा कितने फेस में होगा? आपका पहला फेस होगा CBT 1 होगा, और फिर होगा CBT 2। तो 2 फेस होंगे हमारे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपके मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। 30 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 30 आपके मार्क्स हैं इसमें। सेकंड आपका पोर्शन रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन है। थर्ड आपका पोर्शन है जीके जीएस। इसमें आपके पास जीके जीएस में साइंस जीएस और करंट अफेयर्स साथ में रहती है। तो 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके सारी इसमें मिक्स आती है आपकी, और साइंस का भी पोर्शन होता है। तो टोटल क्वेश्चन आपकी हो गए हैं 100 क्वेश्चन हुए। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हैं। अब दूसरी बात होती है, इसमें कितनी मिनट्स मिलती है आपको? 90 मिनट्स मिलती है, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलता है कितने क्वेश्चंस करने के लिए? 100 क्वेश्चंस करने के लिए। और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। अगर आपने 3 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 मार्क्स सही में से कट हो जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है? निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की। क्लियर है? अब सेकंड हम बात करते हैं CBT सेकंड। CBT सेकंड हमारा कितने क्वेश्चन है मैथ्स के? यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे कितने आ गए आपके? 35 क्वेश्चन आ गए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे 35 क्वेश्चन है, जिसमें हमारे CBT 1 में हमारे 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन मैथ के थे। तो हमारे इसमें 5 जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो गए हैं। मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस प्लस साइंस और करंट अफेयर्स आपके कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्यादा जो पोर्शन हमारा है, ज्यादा ये हमारा जीके जीएस और साइंस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमारे CBT 1 में 40 क्वेश्चन थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पर जीके जीएस के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको इससे ये पता लगता है कि आपके जो ज्यादा पोर्शन है, ज्यादा आपको ज्यादा करना है, वो कौन सा है? जीके जीएस या आपको साइंस पे ज्यादा कमांड रखनी है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो 50 35 35 वो है हमारे पास 120। तो टोटल 120 क्वेश्चन है
और 120 मार्क्स के हैं, मतलब आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। 1 क्वेश्चन कितने का हुआ? 1 मार्क्स का। और इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग कितनी है? इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग दोनों में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन किस में दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन इसमें और 40 क्वेश्चन इसमें। तो आपका मैथ और रीजनिंग तो होना ही चाहिए अच्छा, आपके जी की जीएस पे भी कमांड होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस हमारे कितने में होता है? सीबीटी 1 होगा आपका। अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हो आप तो सीबीटी 2 होगा, और सीबीटी 2 के बाद आपकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जिसमें आपका साइको टेस्ट भी होगा। साइको टेस्ट ओनली एक पोस्ट में है, एएसएम, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो इसमें आपका होगा साइको टेस्ट। ओनली आपका साइको टेस्ट एक ही पोस्ट में है, एएसएम में। दूसरी बात है टाइपिंग टेस्ट किसमें है? टाइपिंग टेस्ट आपका क्लर्क वाली पोस्ट में जितनी भी होंगी, जो 12th बेस पे होंगी या फिर ग्रेजुएशन बेस पे होंगी, उनमें सब में आपका क्या है? टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद डीवी और मेडिकल और डीवी, लास्ट में ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन अगर आपने ये पास कर दिया, सीबीटी 2 आपने पास कर दिया, तो आप अपना 90% ये मान के चले कि आपका हो जाएगा। दूसरी बात है साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में आप अभी से लग जाए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितना जल्दी आप करोगे तो आपको फिर जो प्रेशर होता है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरी यही राय है आपके लिए कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं, टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो टाइपिंग के लिए अभी लग जाइए। इसमें शायद 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग मांगते हैं, तो ये इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग है आपकी। दूसरी बात है क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? 12th हो, या आपके पास कोई एनी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो। मैंने आपको पहले भी बताया, बीए बीएससी, या फिर आपके पास कोई भी बीकॉम या कुछ भी डिग्री है जो ग्रेजुएशन के अंडर में आती है, तो वो आपकी क्या होगी? आप एलिजिबल हो। 12th के लिए कुछ पोस्ट है और ग्रेजुएशन के लिए अलग से पोस्ट है। तो आप अगर 12th पास हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं पोस्ट की कौन कौन सी हमारे पास। इसमें हमारे पास आता है ट्रेन क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जिसको मैंने बताया एएसएम, जिसमें साइको टेस्ट होता है, वो इसके अंदर आता है। सीनियर क्लर्क सीसीटी, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, फिर आता है एससीटीसी, और ये आता है अकाउंट क्लर्क और टीटी। ठीक है, इसको एग्जामिनर बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो ये टीटी की पोस्ट है इसमें। और आपको इसमें अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो हमारी 3 अक्टूबर 2024 है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि आप साइट बिजी हो जाती है। साइट बिजी होगी तो आपका फॉर्म रह जाएगा। और ये बहुत अच्छा चांस है, पिछले 2019 में आई थी वैकेंसी है, और अब 2019 के बाद 2024 में आई है। तो अगर इस वीडियो में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स कर रिप्लाई करेंगे। और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।